अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के आप हम सभी को आपके दर्शन का और सहवास का आनंद दीजिए और हम सबका मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को जय बाबा। टिफिन लेक्चर में हम आज देखेंगे 13। जय बाबा। गौरा देवी जी जय। जय जय बाबा गौरा देवी जी। टिफिन लेक्चर में हम 13 फरवरी 1927 का लेक्चर देखेंगे, जो कि मेहराबाद में दिया गया था और ये दिन संडे का था, इतवार का दिन था। इस समय में ये लेक्चर दिया गया था। उस समय में क्या गतिविधियां चल रही थी वो देखने के पहले यहाँ बाबा की बड़ी खूबसूरत फोटो है। इस फोटो को हम पहले एक बार देख लेते हैं। बड़ी खूबसूरत फोटो है ये, मतलब बाबा की आंखें और वो जो डिसेंडिंग है वो अवस्था के एंड में ये वाली फोटो है। तो ये फोटो को एडिटर्स ने लिखा या तो ये फोटो नासिक की हो सकती है या मेहराबाद क्रिप्ट जो है समाधि वहां की हो सकती है। उनको ठीक से अंदाजा नहीं है आ रहा है कि ये कहाँ की फोटो है। अब उस समय में क्या गतिविधियां चल रही थी। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड डायरी, ऑन दिस संडे मॉर्निंग बाबा एक्सप्लेन टू द मंडली द वर्किंग्स ऑफ द माइंड, संस्कारास एंड ट्रुथ। कंबाइंड डायरी के हिसाब से इस दिन सुबह इतवार को बाबा ने मंडली जन को लेक्चर जो दिया वो था, इसका स्पष्टीकरण किया कि मन, संस्कार और सत्य, इसका कार्य प्रणाली कैसा होता है, इसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, इस विषय में बाबा ने मंडली जन को स्पष्ट किया। दिस टिफिन लेक्चर गिव्स द फुल टेक्स्ट ऑफ बाबा's एक्सप्लेनेशन। आगे जो लेक्चर हम पढ़ेंगे ये बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण दिया, ये पूर्ण रूप से इसमें समाविष्ट है। हेडिंग है माइंड एंड द वर्किंग ऑफ संस्कारस। मन और संस्कार की कार्य प्रणाली, कैसा उसका कार्य चलता है। The discussion took as its starting point the working of the mind, which goes on and never stops. इस चर्चा की शुरुआत इस विषय से हुई कि मन कैसा होता है, उसका कार्य कैसा होता है, वो सतत कैसा बिजी रहता है, वो उसका काम चलता ही रहता है, चलता ही, वो मन का जो खेल है चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं। ऐसे इस विषय की चर्चा शुरू हो गई। बाबा के क्या है, अगल बगल में बैठ करके मंडली ऐसी कोई चर्चा निकाल आते थे और फिर बाबा का मूड किया तो उसके ऊपर वो बाबा लेक्चर देते थे। नाउ व्हाट इज इट दैट ड्राइव्स द माइंड, व्हाट गिव्स इट इट्स परपेचुअल मोशन। वो क्या चीज है कि जो मन के इस तरह से अविश्रांत सतत गति में चलाती रहती है। ऐसी कौन सी चीज है, क्या है कि जिसकी वजह से ये मन ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। द माइंड वर्क्स ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कारास। संस्कारों की प्रभाव की वजह से, संस्कारों के प्रभाव के कारण मन कार्य करता है, मन चलता रहता है, सतत गति से चलता रहता है। थ्रू द मीन्स ऑफ द बॉडी द माइंड both expands and creates sanskaras, expanding the old and creating new ones.
तो ये मन जो है, इसको गति देने वाले कौन है? संस्कार है। और फिर ये मन क्या करता है? ये शरीर के माध्यम से संस्कारों को खर्च भी करता है, खत्म भी करता है, और इस प्रोसेस में, प्रक्रिया के दरम्यान नए संस्कारों का भी उद्भव होता रहता है। कि मन कैसा है? मैं संस्कारों के कारण मन की गति है, और मन की गति के कारण वासना, अहंकार, फिर वो संस्कारों का खर्च होना और वापस उनका उद्भव भी होना, फिर उसी संस्कारों के कारण वापस मन की गति होना। इस प्रकार से ये चक्र चलता ही रहता है। एज अ जनरल रूल, each individual store of past sanskaras is exceedingly great, and to wipe them all off takes much time. बाबा कहते कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति का जो संस्कारों का भंडार है, पुराने जो संस्कार है, उनके पुराने संस्कारों का पिछले जन्म के जो या पिछले जो भी उनके संस्कारों का भंडार है, वो बहुत ही बड़ा रहता है। एक्सीडिंगली ग्रेट, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। और इन सबको नष्ट करना, खत्म करना काफी समय लेवा होता है। फॉर इवन as you wipe off the old ones, you go on creating new and fresh sanskaras through your every thought, word and action. ये इसलिए क्योंकि यदि आप पुराने संस्कारों को खत्म भी करते हो, नष्ट भी करते हो, कम भी करते हो, तो भी इस प्रक्रिया के दौरान आप नए, फ्रेश और ताजे संस्कारों को निर्माण करते रहते हैं। वो कैसे? कि आपके हर विचार, हर शब्द और हर कृति द्वारा नए संस्कारों का निर्माण होता है। अब आप सब लोग सोचोगे तो ये तो हम सुनते हमेशा, बार बार सुन रहे, लेकिन कभी ना कभी तो टिकल करेगा आपको। और हर बार बाबा एक नया पॉइंट लेकर आते हैं, उसको आगे हम देखेंगे ही। लेकिन ये बार बार बोलने से, पढ़ने से, सुनने से कहीं तो हमारे मन को लगेगा, हर क्रिया में, हर एक शब्द बोलते हुए, हर एक विचार करते हुए, कभी तो हम स्वयं विचार करेंगे कि अरे इससे मेरे संस्कार बढ़ रहे हैं, तो मेरा ईश्वर से मिलन दूर हो रहा है, तो मैं इसको कम कैसा करूं। तो इसके वजह से मैं हरदम, हर सांस के साथ प्रभु का नाम कैसे लूं, ताकि उससे ये संस्कार ढीले हो जाए, या नए संस्कारों का उद्भव होगा तो भी वो कच्चा होगा, जो कि कच्चा रहने के कारण नष्ट करने में आसान होगा। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग ओल्ड एंड क्रिएटिंग न्यू संस्कारास एम्ब्रॉयल्स ऑर्डिनरी पीपल। अब ये जो प्रक्रिया है पुराने संस्कार खत्म करने के या वापरने की, यूज करने की, और उसके साथ में नया संस्कार निर्माण होता रहता है, इसी में सामान्य मनुष्य उलझा रहता है। द मासेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ज्यादातर जो सामान्य जनता है, संपूर्ण मानव समुदाय है, इसी प्रक्रिया में उलझा रहता है। बट फॉर दोज ऑफ हिज सर्कल, द सद्गुरु ब्रिंग्स द क्रिएशन ऑफ न्यू संस्कारास टू एन एंड। मेख मारे छे, बाबा ने यहाँ गुजराती में इंटू ब्रैकेट दिया, परंतु सद्गुरु के जो मंडल के सदस्य है, उनके बारे में, उनके विषय में ये जो नया संस्कारों का निर्माण है, उसको खत्म कर दिया जाता है। सद्गुरु अपने मंडल के सदस्यों के लिए नए संस्कारों की निर्मित को खत्म कर देता है। मतलब मंडल के सदस्य जो भी कार्य करे, जो भी शब्द बोले, जो भी विचार करे, उससे नए संस्कारों की निर्मित होगी नहीं। जो उनके पुराने संस्कारों का भंडार है, उनको ही सद्गुरु को केवल नष्ट करने का बहुत बड़ा कार्य, जो कि जटिल होता है, समय लेवा होता है, कठिन होता है, उसको सद्गुरु को करना पड़ता है। लेकिन नए संस्कार की निर्मित के लिए वो सद्गुरु मेख मारे छे, खिला ठोक देता है। मेख मारे छे मतलब गुजराती में है कि उसको रुका देता है, खिला ठोक देता है। ये नए संस्कारों की निर्मित नहीं हुए, ऐसी व्यवस्था सद्गुरु अपने मंडल के सदस्यों के बारे में करता है।
अब हमने ये भी देखा है कि सद्गुरु या अवतार जो भी क्रिया करता है, जो भी शब्द बोलता है, जो भी विचार करता है, उनके द्वारा नए संस्कारों की निर्मित कभी भी होती नहीं। और इसका कारण भी हमने एक लेक्चर में बहुत अच्छे तरह से बाबा ने दिया है, क्योंकि उसका द्वैत भाव खत्म हो चुका है। वो संपूर्ण सर्वसमावेशक परमात्मा अवस्था में वो स्वयं है, सब कुछ उसमें शामिल है और वो किसी से भी बाहर नहीं है। ऐसे बहुत सारे उसमें कारण दिए थे कि जिस वजह से, बहुत सुंदर वो स्पष्टीकरण था कि जिस वजह से नए संस्कारों की निर्मित सद्गुरु या अवतार की वजह से के कार्यों से होती नहीं। और उनका कार्य चलने के लिए जो अभी आप लोगों ने गॉड स्पीक्स में पढ़ा होगा कि मनुष्य के लिए प्रारब्ध संस्कार होते हैं, फिर सद्गुरु और अवतार के लिए योगायोग संस्कार और विज्ञानी संस्कार होते हैं। और उनकी क्योंकि ये नियम है, कोई संस्कार की वजह भी सिवाय आप जन्म ले नहीं सकते और आपका देह रह नहीं सकता है। ये देह में रह करके आपको पूरे संसार के प्रति कार्य करना है तो आपको कुछ संस्कार चाहिए, पर आप सद्गुरु या परमात्मा अवस्था में है तो आपके संस्कार खत्म हो चुके हैं, आपके संस्कार है नहीं, फिर कोई तो संस्कारों से आपका कार्य चलाना है, तो वो होते हैं विज्ञानी संस्कार और योगा योग संस्कार। इसके बारे में गॉड स्पीक्स में काफी विस्तृत दिया है। बट फॉर दोस ऑफ हिज सर्कल the Sadguru brings the creation of new sanskaras to an end. Make mare che. The sense of this Gujarati phrase he blocks. Make means a nail, a pin. Make mare means to beat or kill. Thus, the expression implying or driving a stake into and thus killing. कि वो मेक मारे छे का इन्होंने दिया है। मेक मतलब कीला, मारे छे मतलब ठोक देता है, वो खत्म कर देता है। इवन as he destroys the old ones gradually, and when all of them have been wiped off, at that moment comes the time for the realization of God, which is immediately bestowed. नए संस्कारों की निर्मिति रुका दी जाती है। मंडल के सदस्यों के लिए सद्गुरु अपने मंडल के सदस्यों के लिए नए संस्कारों की गति निर्मिति रुका देता है। इसके साथ ही जो पुराने संस्कार है धीरे धीरे उनको नष्ट करने का, खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। और जब ये पूरे संस्कार खत्म हो जाते हैं, यही वो समय है, सही समय है, यही वो टाइम इनटू इन्वर्टेड ब्लॉक कॉमास एंड बोल्ड लेटर्स, यही वो समय है, यही वो सही समय है जिस समय में तुरंत उसे ईश्वर साक्षात्कार तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत उसको ईश्वर साक्षात्कार प्रदान किया जाता है, वहां कोई देरी नहीं होती है। The working of minds of a Sadguru circle members can be compared to a wheel that turns in just one direction. सद्गुरु के मंडल के सदस्यों के मन की प्रक्रिया जो है, या उनके सद्गुरु के सर्कल के सद्गुरु के मंडल के सदस्यों के मन का जो कार्य प्रणाली है, उसको एक चक्र के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। ऐसा चक्र कि जो एक ही गति में, एक ही दिशा में वो चलता है, एक ही, सपोज ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉक, तो एक ही दिशा में वो चक्र चलता रहता है। इसके लिए भी गुजराती में ब्रैकेट में दिया, वो पढ़ लेते हैं। कोई भी बाजू एक तरफ फरतु चक्र। तो the sense of this Parsi Gujarati phrase is a wheel turning in any one but just one direction. या तो वो एंटी क्लॉक होगा या तो क्लॉक होगा, पर एक ही दिशा में वो चक्र कैसा फिरता है, एक ही दिशा में फिरता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और क्यों नहीं उनके संस्कार वापस निर्माण होते, सद्गुरु के मंडल के सदस्यों के संस्कार वापस उनकी क्रिया से, शब्दों से, विचारों से वापस नए संस्कारों की निर्मिति। जय बाबा खेत की।
हाँ, ओ, हाँ, जय बाबा, थैंक यू। तो केतकी ने आपको यहाँ पर आकृति दिखाई है, वो फिगर नंबर 32 है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बाबा ने यहाँ पर बताया है कि मंडल के सदस्यों के संस्कारों की निर्मित, नए संस्कारों की निर्मित क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मन की कार्य प्रणाली ऐसी रहती है, एक चक्र जो एक ही दिशा में घूमता है। इस तरह से उनके मन की कार्य प्रणाली होती है। और जो सामान्य मनुष्य है, उसका मन की कार्य प्रणाली कैसी होती है? जो चक्र जो इस दिशा में भी फिरता है, उल्टी दिशा में भी फिरता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में घूमता है, इसलिए वहां पर संस्कारों की निर्मित होती है। बाबा ने आगे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि घड़ी है, घड़ी आगे तो दिखती है हमको, टिक 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 आवाज आती है। वो हर सेकंड के पीछे पीछे जो मशीनरी है, उसमें जो यंत्र दिया है, उसमें जो चक्र है, उसकी रचना ऐसी होती है कि हर एक सेकंड के बाद वो चक्र की डंडी ऐसी फिरेगी, फिर ऐसी फिरेगी, ऐसी फिरेगी, फिर ऐसी फिरेगी, तब एक एक सेकंड पड़ता है, तब टिक टिक आवाज आपको सुनाई देती है। तो सामान्य मनुष्य का मन की कार्य प्रणाली ये टिक टिक जो दोनों दिशा में फिरता है, उस तरह से होती है। इसलिए वो जो भी विचार करता है, सामान्य मनुष्य जो भी कार्य करता है, जो भी शब्द बोलता है, उसके द्वारा नए संस्कारों की निर्मित होती रहती है। Coming back to the lecture, the working of the minds of a Sadguru's circle members can be compared to a wheel that turns in just one direction. कोई भी बाजू एक ज तरफ फरतू चक्र, that is for the wiping of process only. एक ही तरह उनका मन का कार्य प्रणाली रहता है, एक ही दिशा में। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से सदगुरु को समर्पण, पूर्ण समर्पण रहता है, आत्मसमर्पण कंप्लीट होता है, कंप्लीट आज्ञाकारिता होती है। तो उनके दिल में, दिमाग में सदगुरु और ईश्वर प्राप्ति के सिवाय और कोई भी चाहत नहीं रहती है। और इस तरह से सदगुरु उनको वहां पर खिला ठोक देता है कि यह आगे चक्र उल्टा नहीं फिरे, केवल एक दिशा में रहे। और वो दिशा रहती है कि पुराने संस्कारों को खत्म करने का, वाइप ऑफ होते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, the minds of other human beings are like wheels that turn in both directions, as in the case of the balance wheel of a watch or clock, which rotates alternatively one way and the other. Into bracket, ઘડિયાળની ટિક ટિક કરનાર ચક્ર મિસાલ છે ચક્કરનું જે બેઉ બાજુ ફરે। कि इसके विपरीत सामान्य मनुष्य के मन किसके प्रकार होते हैं? उस चक्र के प्रकार जैसे होते हैं कि जो दोनों तरफ घूमता रहता है। वो जो कि घड़ी में पीछे बैलेंस व्हील होता है, उसमें जो कि दोनों तरफ से एक एक बार अल्टरनेटिवली दोनों बाजू में घूमता रहता है। The point is that, important, the point is that only the complete annihilation of sanskaras qualifies one for realization. मुद्दा ये है कि जब संस्कारों का संपूर्ण नाश होगा, पूर्ण संस्कार खत्म हो जाएंगे, तभी और केवल तभी ही ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होगा। That is what is required. और यही केवल जरूरी है। क्या जरूरी है? संस्कारों का नष्ट होना, पूर्णतया नष्ट होना। और इसका हम प्रैक्टिकल क्या देख रहे हैं कि हम इसको, ये तो ठीक है आप बोलोगे, पर इसको किस तरह से करना है? तो हमने देखा है कि ऐसे भजन ज्वाइन करना है, सदगुरु सहवास बाबा ने बताया है, तो जो सत्संग बताया है, ये जो भजन कीर्तन, ये जो बुक रीडिंग, ये सब रहता है बाबा की फिल्म में। ये भी एक प्रकार का सत्संगी होता है, वहाँ बाबा मौजूद होते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले नंदराम जी ने बताया।
कि ये बाबा का दरबार है। ये केवल बुक रीडिंग नहीं है, ये कोई ये शरीर बैठ करके चमड़े के मुंह से खाली बोल नहीं रहा है और आप सब सुनने। यहाँ बाबा मौजूद होते हैं। ये बुक रीडिंग हो, ये भजन हो, ये मैं हर बार मैं ये बोलती हूँ कि बाबा के कोई भी प्रोग्राम में जाओ तो केवल उसके इसके लिए बाबा वहाँ आने वाले हैं, बाबा वहाँ मौजूद है, उनके सहवास का आनंद हमें प्राप्त हो। इसके लिए कोई भी आप सत्संग या कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम ज्वाइन करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा, क्योंकि वास्तव में बाबा यहाँ मौजूद है। तो ये जो है, इस तरह से सतत उनका स्मरण करने से, उनका नाम लेने से, प्रार्थना बोलने से, बाबा ने बताया कि जो अवतार काल में उसके संपर्क में आता है, भले उसका फिजिकल दर्शन होए तो और भी अच्छा, नहीं भी होए तो भी, वो या उसके मंडल के सदस्य, उनको क्या बेनिफिट बाबा ने बताया था कि ये तीनों मार्गों का, जो 3 मार्ग है ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ये तीनों मार्गों का एकत्र अनुसरण करते हैं, केवल वही कर सकते, और बाकी सामान्य मनुष्य ऐसा कोई भी एक मार्ग से चल सकता है, या तो ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग, वो तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता है। वो केवल यहाँ पर ही, केवल उसके दरबार में ही संभव है। तो ये क्यों? इससे संस्कार खत्म होने में, नए संस्कार ढीले होने में, कम निर्मित होने में उसकी सहायता होती है। और ये क्यों जरूरी है? ईश्वर साक्षात्कार के लिए इसकी आवश्यकता है। The contrast between the minds of circle members and the minds of ordinary people is shown in figure number 32 below. जो सामान्य मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली है और जो मंडल के सद्गुरु के मंडल के सदस्यों की मन की कार्य प्रणाली, इसमें जो विरोधाभास है, जो विरोध है या जो फर्क है, ये आकृति नंबर 32 पर आप लोग देख रहे हैं। केतकी ने आकृति शेयर की है, स्क्रीन पर आप उसको देख सकते हैं। फिगर नंबर 32 है संस्कारास, उसका हेडिंग है संस्कारास एंड द व्हील ऑफ द माइंड। तो ऊपर जो आकृति दी है, ऊपर काली वाली जो दिख रही है ऊपर की लेफ्ट साइड की, ये आकृति में आप ये सफेद बाण दिख रहा है, जो एक मिनट मैं भी पिनअप कर दूं तो मुझे और आसान होगा समझाने में। केतकी को मुझे पिनअप करना पड़ता है, तब मैं उसको स्क्रीन को देख सकती हूँ। एक ही सेकेंड, सॉरी फॉर द, ओके फाइन। आप सब लोग इस आकृति को देख पा रहे हैं। तो ये जो काला वाला चक्र है, इसमें हाँ ये देखिए, अभी केतकी हमको ये चक्र दिखा रही है और वो व्हाइट छोटा एरो से दिखा रही है, और ये रिकॉर्डिंग जो है उसके लिए भी मैं यहाँ किताब पकड़ के बोलती हूँ। ये जो चक्र है, ये जो पहला चक्र है, ये सामान्य मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। इसमें क्या हुआ है कि ये जो संस्कार है वो इस तरफ में भी घूम रहे और इस तरफ में भी घूम रहे, क्लॉकवाइज भी घूम रहे और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहे। दोनों तरफ से ये मन का कार्य प्रणाली इस तरह से होता है सामान्य मनुष्य का। तो इसके कारण क्या होता है कि पुराने संस्कार जहाँ ऊपर से नीचे आ रहे, खत्म भी हो रहे, और एंटी क्लॉकवाइज में समझो कि वापस से नए संस्कार बन भी रहे हैं। ये कौन है? सामान्य मनुष्य है। अब हम आते हैं नीचे, नीला वाला जो चक्र दिख रहा है उसकी तरफ। ये चक्र है जो है, ये सद्गुरु के मंडल के जो सदस्य है, इन सदस्यों के मन की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। इसमें यदि आप देखोगे तो ये जो चक्र है ये केवल एक ही दिशा में क्लॉकवाइज घूमता दिखाया दिया है। देखो, एक ही दिशा में ये जो मार्गक्रमण है इसका घूमना जो है एक ही दिशा में है, वो 2 दिशा में नहीं है। इसके कारण क्यों? क्योंकि सद्गुरु ने मैक मारे थे, मतलब खिला ठोक करके उसको नए संस्कारों की निर्मित बंद कर दी है। और ये जो एक ही तरफ घूम रहा है कि चक्र, ये जो पुराने उनके संस्कार है
इनको नष्ट करते हुए दिखाई दिया है। तो ये दोनों प्रकार के संस्कार है जो सामान्य मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली और सद्गुरु के मंडल के सदस्यों की, सद्गुरु उसका मंडल, ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है। किसी को फिर चाहिए तो पिछले का रिकॉर्डिंग देख करके उसको देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दिया होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो मंडल के सद्गुरु के सदस्यों का मन की कार्य प्रणाली और सामान्य मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली, यहाँ पर बाबा ने ये आकृति, ये बाबा ने इस तरह से अपने डायरी में दिखाई थी। ये डायरी का चित्र भी यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। खैर ये पिनअप बाद में हटाएंगे तो मैं डायरी का चित्र भी दिखा दूंगी आपको कि ये चित्र बाबा ने निकलवाया था डायरी में। उसके आधार पर एडिटर्स ने ये चित्र बनवाया है। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा, जब केतकी ने स्टॉप किया है शेयरिंग तो मैं ये आपको दिखाई देती हूँ। ये जो है आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर जो पीला वाला पट्टा है ये ओरिजिनल डायरी का चित्र रहता है। काफी बार ग्रुप में भी हम इसे शेयर करते हैं आप सबके लिए। तो यहाँ पर भी ये दिया है कि किस तरह से बाबा ने ये आकृति निकाली थी। As to the one who has realized God and is immersed in the state of truth, such a one possesses at first no consciousness of the workings of the word and mind. अच्छा, इसके पहले ये पैराग्राफ की तरफ चलने के पहले जो की फॉर फिगर 32 है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The mind of an ordinary person can be compared to a wheel that spins alternately in one direction and then in the reverse direction. सामान्य मनुष्य के मन की कार्य प्रणाली एक चक्र के साथ उसकी तुलना की जाती है जो कि एक तरफ में घूमता है और एकांतरिक अल्टरनेटिवली फिर दूसरी दिशा में भी घूमता है, उलट दिशा में भी घूमता है। For this reason, संस्कारास are continuously being spent and then created again. यही कारण है कि लगातार संस्कार खर्च भी होते जाते हैं और वापस वो नए संस्कार बनते भी जाते हैं। Because of this back and forth movement of the will, चक्र की ये जो आगे और पीछे जो गति है, इसके कारण the ordinary person never frees himself from sanskaras and never progresses spiritually. यही कारण है कि ये लगातार जो आगे पीछे चक्र चलता है, इसके कारण सामान्य मनुष्य कभी भी अपने आप को स्वयं इन संस्कारों से मुक्त करके आध्यात्मिक पथ पर प्रगत नहीं हो सकता है। He remains stuck where he is. वो जहाँ पर है वहीं पे वो स्टकअप हो जाता है, अटक जाता है। By contrast, the mind of a Sadguru's circle member spins in one direction only. इसके विपरीत सद्गुरु के मंडल के सदस्यों का मन जो है एक ही दिशा में घूमता रहता है। Sanskaras are continually being unwound without ever being wound up again. तो सद्गुरु के मंडल के सदस्यों के संस्कार जो है केवल खत्म हो जाते हैं, अनवाउंड हो जाते हैं, सुलझे जाते हैं और वापस उलझते नहीं है, वापस तैयार होते नहीं है। As a result, the circle member progresses quickly. इसके परिणाम स्वरूप मंडल के सदस्य की आध्यात्मिक पथ पर प्रगति जल्दी हो जाती है and in the end wins complete freedom from all sanskaras. और अंत में उसे संपूर्ण संस्कार से पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। और हमें मालूम है पूरे संस्कार खत्म हो जाएंगे तो क्या होता है, ईश्वर दर्शन और ईश्वर से मिलन होता है। बाबा ने वहां पर एक जगह इसे आईने की उपमा दी थी कि जैसा आईना रहता है मिरर और उसके ऊपर यदि धूल जमी रहती है तो अपनी छवि आपको उसमें नहीं दिखती है।
इसी प्रकार ये आत्मा के ऊपर संस्कारों की धूल जमी है, एक बार वो हट जाए तो आत्मा को स्वरूप का दर्शन हो जाता है. दिस वन वे movement of the will for the circle member comes about not as a result of the disciple's own efforts but from the work that Sadguru does with him. तो इस प्रकार से ये जो संस्कारों का खत्म होता है या जो एक ही डायरेक्शन में उसका मन की गति चलती है, ये केवल वो स्वयं नहीं कर सकता है मंडल का सदस्य, किंतु केवल सद्गुरु उसके लिए करता है, उस कारण ये होता है. As to the one who has realized God and is immersed in the state of truth, such a one possesses at first no consciousness of the workings of the word and mind. ये समझते ही पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मजहूब के बारे में लिखा है कि वह जो जिसे ईश्वरी साक्षात्कार हो गया है और उसी ही अनंत आनंद में वो मशगूल हो गया, तल्लीन हो गया है, वो अनंत सत्य में, अनंत सत्य की अवस्था में वो लीन हो गया, तल्लीन हो गया है, उसे वो प्राप्त हो गया है. उसे शुरू में ये जग का कार्य प्रणाली और मन का कार्य प्रणाली, इसके बारे में कोई होश नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है. ओनली दोज, ये कौन है? मजहूब है. ओनली दोज हु after realization return for duty understand and realize the operation of the word and mind. केवल वही जिनको कुछ कर्तव्य इस दुनिया के बारे में दिया गया है, केवल वही ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात अवतरित होते हैं, वापस आते हैं और अनुभव करते हैं. उनको समझ में आता है, उसके बाद में उनको समझ में आता है कि ये संसार, ये जग और ये मन, ये सब की कार्य प्रणाली और कैसा चलता है, ये उसके पश्चात उनको समझ में आता है और उनको उसका अनुभव होता है. ना ही उसके पहले होता है, ना ही उनको होता है कि जिनको ईश्वर साक्षात्कार तो हो गया परंतु वापस वो सृजन चेतना में नहीं आते हैं. ऐसे लोगों को भी ये संसार और ये मन की कार्य प्रणाली ये सब समझ में नहीं आता है, अनुभव उसका नहीं होता है, केवल सद्गुरु को होता है. They alone can judge and discriminate between the two states, the higher and the lower. केवल वही इन दो अवस्था को अलग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसमें विभाजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दो अवस्थाएं, जो नीचे की अवस्था है और उच्चतम अवस्था है. The difference between such realized ones and ordinary persons can be illuminated through an analogy. जब आप छोटे छोटे सादे सादे उदाहरणों से इसको और समझा देते हैं कि जो ईश्वरी साक्षात्कारी जो है वो और जो सामान्य मनुष्य है, इनमें क्या फर्क है, एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं. सपोज अ चाइल्ड इज गिवन अ मिरर. एक जो साक्षात्कारी है वह व्यक्ति, वह आत्मा, और जो सामान्य मनुष्य है जो हमारे जैसा है, उनमें क्या फर्क है, एक उदाहरण के माध्यम से बाबा समझा रहे हैं. बाबा कहते कि समझो, एक बच्चे को एक आईना दिया, आपने भी देखा होगा, क्या करता है वो बच्चा, देख के ऐसा 1-1.5 साल के बच्चे को, कुछ महीने के बच्चों को ऐसा आईना दिखाओ, वो पहले तो चौंक जाता है, फिर वो कुछ करता है, फिर वो सामने देखता है कि वो फिगर भी वही करती है, वापस वो उंगली उठा देता है, सामने वाला उंगली उठा देता है, वापस हाथ उठा देता है. तो बाद में उसको बड़ा गुस्सा आता है, ये कौन है सामने मेरे जैसे नकल कर रहा है. उसे पता ही नहीं कि ये मेरी अपनी छवि है. बस हम लोगों की बिल्कुल यही अवस्था है. हम अपने आप को, अपने परमात्मा को, अपनी आत्मा को पहचान नहीं रहे. आगे पढ़ते. सपोज अ चाइल्ड इज गिवन अ मिरर. मानो कि एक बच्चे को आईना दिया. व्हाट वुड द चाइल्ड डू? वो बच्चा क्या करेगा? इट वुड पियर इनटू इट. वो बच्चा उसमें झांक के देखेगा. एंड ignorant of the true state of affairs, indeed quite unconscious of the fact that its own image has fallen into the mirror. वो बच्चा बिल्कुल अनजान है, अज्ञानी है,
उसे पता ही नहीं कि ये अपनी मेरी खुद की छवि है, और ये सब सजगता नहीं है, उसमें इसका ज्ञान नहीं है, और इसके कारण वो क्या करेगा, इट वुड स्ट्राइक एट द फेस ऑफ द राइवल। ये जो उसको राइवल लगता है, ये कौन है सामने, वो उसको मारने की कोशिश करेगा। द स्ट्रेंज पर्सन दैट इट सॉ देयर, उसको लगता है ये कौन अजनबी है सामने, मेरे जैसा ही कर रहा है, मैं ठोकता चिल्लाता हूँ तो ये चिल्लाता है, मैं हाथ उठाता हूँ तो ये भी हाथ उठाता है, ऐसा वो बच्चा सोचेगा आईने में, मिरर में स्वयं की छवि देख करके। कितना सुंदर उदाहरण है, इससे बढ़िया तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कोई समझा सकता है। ये क्या है, फॉल्स एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स स्वयं का, ये हमको अज्ञानता है, इसके बारे में समझ नहीं सकते। लोग बोलते हैं आंखों को दिखता है उसे गलत समझो और ईश्वर को सही समझो, कैसा, जो दिखता नहीं है। तो मुझे लगता है ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि आईने में आप अपने आप को देखते तो आईने की छवि ही रहती है, वो वास्तव है, वो अस्तित्व है नहीं है। अस्तित्व कहाँ है, आप स्वयं है। ये बच्चे को फिर भी बिल्कुल ऐसा लगता है। आज घर में बच्चे हो गए, आप जरूर प्रयोग करना, ये मैं देख चुकी हूँ मेरे पोते के साथ। नाउ अ ग्रोन अप बॉय or man whose senses have matured and developed would never act in this way. इसके अब बच्चा ऐसा बिहेव करता है, उसको लगता है कि ये कौन है, लेकिन एक लड़का जो पूरा विकसित है, मैच्योर्ड है, वो इस तरह से बर्ताव नहीं करेगा। उसको मालूम है आईने में वो अपने वाल ठीक करेगा, कॉलर वालर टाइट करेगा, वो बच्चा नहीं समझेगा कि ये आईने की छवि कोई और है। ठीक उसी प्रकार he would see in the mirror the image of his own face and he would realize and understand that the image is reflected there only because of the operation of the mirror. जो बड़ा बच्चा है, जब वो आईने में देखेगा तो वो आईने में देखेगा और समझ जाएगा कि ये मेरी प्रतिमा है, और उसको अनुभव होगा ये मेरा प्रतिबिंब है। वो समझ जाएगा कि ये मेरा प्रतिबिंब, ये जो आईना है, इसका जो कार्य प्रणाली है, इसके कारण यहाँ पर प्रतिबिंबित हुआ है, ये मेरी ही छवि है, ये वो समझ जाएगा, ये आईने के कारण ये हुआ है, ये वो समझ जाएगा। He would know that the image is false and that he himself is the real existence. ये बड़ा बच्चा जब आईने में देखेगा तो वो समझ जाएगा ये मेरी छवि है, वो असली नहीं है। वो उसे ज्ञात होगा कि ये छवि है और वास्तव अस्तित्व जो है वो मेरा है। In exactly the same way, those who have realized God and subsequently descended to the world for the performance of duty realize easily the vast difference that divides the two states, the highest and the lowest. ठीक इसी प्रकार सद्गुरु जो है, जो ईश्वर प्राप्ति के बाद, ईश्वर साक्षात्कार के बाद, इसके पश्चात उनका वापस अवतरण होता है इस जगत में, संसार में, उनकी अपनी कर्तव्य निभाने के लिए वो अनुभव करते हैं, वो समझ जाते हैं ये जो बहुत बड़ा अंतर है, जो नीचतम अवस्था और उच्चतम अवस्था में जो बहुत बड़ा अंतर है, उसको वो समझ जाते हैं। एंड दे नो thoroughly the merits and demerits of each person they are dealing with. हर एक व्यक्ति जिनके साथ उनका व्यवहार है, जिनके साथ उनका संबंध है, उस हर प्रत्येक व्यक्ति के गुण और अवगुणों को वो भली भांति जानते हैं, उनसे वो परिचित होती है। थैंक यू बाबा, जय बाबा। यहाँ पर एक लेक्चर जो हमने लिया आज, छोटा सा लेक्चर था पर महत्वपूर्ण था। कई सुंदर उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर बाबा ने समझा दिया है कि सद्गुरु और मनुष्य, सामान्य मनुष्य में कैसा अंतर होता है, कार्य प्रणाली सामान्य मनुष्य के मन की और सद्गुरु के मंडल के सदस्य के मन की कार्य प्रणाली किस प्रकार होती है। अब आगे हम देखेंगे
ये लेक्चर जो है ये मंगलवार के दिन दिया था। उस समय 22 फरवरी 1927 था, मेहराबाद में ही दिया था। पर उसको पढ़ने के पहले, भले इसका हेडिंग ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग है, पर इस लेक्चर में भी वापस, जैसा कि थ्रू आउट दिस बुक, ये पूरे किताब में हम लगातार देखते आ रहे, कभी कई बार आपको लगा होगा कि अरे ये विषय तो रिपीट हो गया है, लेकिन वैसा नहीं होता है। बाबा एक बार में थोड़ा समझा देते हैं। एक ही बार में पूरा अगर बताएंगे तो शायद वो क्लिष्ट लगेगा, जटिल लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा समझा के अगले लेक्चर में उतना समझने के बाद, उतना हजम करने के बाद, फिर आगे का कुछ एडिशन, फिर उसके बाद स्वीट डिश, मतलब और आगे का उसका एक दूसरा पहलू बाबा दूसरे लेक्चर में समझा देते हैं। ठीक उसी प्रकार 22 फरवरी के इसमें एक सुंदर पहलू बाबा ने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग के बारे में समझाया है। पर उसको पढ़ने के पहले किसी को कोई पूछना है, ये जो अभी हमने पढ़ा कि वर्किंग ऑफ द माइंड एंड संस्कारास, जो मन और संस्कारों की कार्यप्रणाली किस प्रकार से होती है, इसके विषय में यदि किसी को पूछना है या कुछ शेयर करना है, काफी अच्छे लोग अपने ये मीटिंग में है, नेहा जी है, कठारे काका होंगे, देशपांडे काका होंगे, गांगड़े सर होंगे, कई लोग हैं। तो किसी को कुछ इसमें कहना है, शेयर करना है, पूछना है? ठीक है, कुछ कोई कहना नहीं चाहता ऐसा लग रहा है, तो आगे जाएंगे हम, आगे का लेक्चर पढ़ लेते हैं। अच्छा, सॉरी, मैंने शायद ये स्क्रीन आपको शेयर नहीं किया है। केतकी, जय बाबा, केतकी, हाँ, यदि ये स्क्रीन में अभी आपको शेयर करूं तो आप प्रेजेंट कर पाओगे? ओके, फाइन फाइन। एक ही मिनट, मुझे माफ करना सब लोग। ये थोड़ा मेरे से कैसा रहेगा पता नहीं। हाँ, एक मिनट। मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे पिक्चर निकालें, क्योंकि क्या है, मेरा भी हाथ कांपते हैं अभी। जब तक आंख काम कर रही तब तक करवा ले भाई। कोशिश की है मैंने। आकृति को फिगर नंबर 33 है। यूजुअली ये सब पहले हम करके रखते हैं, पर इस बार थोड़ा सा, हाँ, आपको मिला होगा, मैं व्हाट्सएप किया है, ठीक है, तो आप उसको स्क्रीन प्रेजेंट कर सकती हैं। हाँ, आपको मिल गया होगा व्हाट्सएप में। तब तक मैं पार्श्वभूमि इसका क्या गतिविधियां उस समय मेहराबाद में चल रही थी शॉर्ट में देख लेते हैं। यह बड़ा सुंदर चित्र है यहाँ पर, वो देख लीजिएगा पहले। आप देख रहे हैं? ग्रुप में कोई भी बोल दीजिए, ये दिख रहा है मैं जो दिखा रही? हाँ ना, तो थोड़ा रिकॉर्डिंग में भी दिखा देते हैं। रिकॉर्डिंग में, हाँ 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 जी, ये जो है ये बाबा का जो केबिन हम देख रहे हैं, जो कि समाधि के बगल में है। तो ये केबिन जो है पहले साई दरबार करके जो नीचे था लोअर मेहराबाद में, उसके अंदर ये था। तो ये 1927 फरवरी में बाबा का जन्मदिन के टाइम में उसको वहां पर सजाया था। उसका ये रेयर फोटो, बहुत सुंदर फोटो है। ग्रुप में भी आप देख सकते हैं, उसको ऑलरेडी पोस्ट किया है। ये टिफिन लेक्चर में ग्रुप में आगे चल रहा है, रीडिंग अपना पीछे है। तो Baba's cabin originally housed within the Sai Darbar on 18th February 1927 in the morning before the birthday celebrations began. बाबा का 18 फरवरी 1927 ओके पारसी कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन के पहले ये ऐसा सजा के रखा था। उसका ये फोटो है। मोस्ट प्रोबेबली पादरी तभी ये सब फोटो ऐसे लेते थे।
At 2 p.m., Shri called the Mandli and inquired which is the worst jail in India. ठीक 2 बजे बाबा ने, ये 22 फरवरी ट्यूसडे मंगलवार के दिन बाबा ने मंडली को बुलाया और उनको एक सवाल पूछा कि भारत में सबसे बेकार खराब जेल कौन सा है. Some replied Sabarmati in Gujarat. Others said Visapur jail in Ahmednagar district. Still others opted for Eroda prison in Pune. किसी ने कहा कि साबरमती जो गुजरात में है वहाँ का जेल बेकार है, किसी ने कहा कि नगर डिस्ट्रिक्ट में जो विसापुर जेल है वे बेकार है, और फिर भी उन लोगों ने कहा कि पूना का एरोडा जेल सबसे बेकार है. To all this, Shri answered, अब तक आपको उत्तर का पता चली गया होगा. The biggest prison is our own gross body. सबसे बड़ा तुरुंग जो है, जेल जो है, ये हमारा स्वयं का स्थूल शरीर है. From this starting point, he went on to explain about the 3 states of knowledge, bliss and power that derive from the highest as follows. और इस प्रकार से विषय की शुरुआत होने के उपरांत बाबा ने आगे स्पष्टीकरण दिया जो 3 अवस्था है, सर्वोत्तम, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान, आनंद और शक्ति. जो ऊंचे से ऊंचे अवस्था में, जिसको प्राप्त अवस्था में जिसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में बाबा ने स्पष्टीकरण दिया. भक्ति, कर्म एंड ज्ञान मार्ग. ये इसी किताब में इसके पहले 2-3 बार शुरू की अवस्था में तो इसके ऊपर बाबा ने काफी कुछ लंबा लेक्चर दिया था कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और कैसा क्या होता है, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कौन सा अपनाना है. फिर बाबा ने वहाँ कहा था कि ऐसा कोई एक रेडी सोल्यूशन नहीं है. उस समय में कई लोगों ने, पार्टिसिपेंट्स ने भी पूछा था कि हमें को कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए. तो हम सब में से थोड़ा थोड़ा कर सकते क्योंकि हम बाबा की छत्र छाया में हैं. यहाँ आगे पढ़ते हैं. When one attains to the truth, one is said to have entered into the eternal knowledge, bliss and power of the highest state. जब किसी को अंतिम सत्य की प्राप्ति होती है तब कहा जाता है कि उसने जो उच्चतम अवस्था है, अनंत ज्ञान, आनंद और शक्ति की उस अवस्था में प्रवेश किया है. These 3, knowledge, bliss and power into bracket or ज्ञान, शक्ति and ananda as the 3 different aspects of the highest. बाबा कहते जो highest of the high है, ऊंचे से ऊंचा है, उसके ये 3 स्वरूप है, एट्रीब्यूट्स है, पहलू है. क्या, कौन से 3 पहलू है? कि अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति. To attain to this state of the highest with its eternal knowledge, power and bliss, seekers after the truth follow 3 different routes or margas and pass through 3 different stages. तो बाबा कहते हैं ये उच्चतम अवस्था का अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, शाश्वत आनंद, ये सब प्राप्त करने के लिए जो साधक है, जो सत्य शोधक है या साधक है, वो 3 में से किसी एक मार्ग में से या विविध मार्ग में से मार्ग को अपनाता है. मैं इसको वापस एक बार टू बी प्रिसाइज पढ़ लेती हूँ. टू अटेंड टू दिस स्टेट ऑफ द हाईएस्ट विथ इट्स, ये जो उच्चतम अवस्था है उसके जो 3 एट्रीब्यूट्स है, विथ मतलब अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति के साथ में इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक फॉलो 3 डिफरेंट रूट्स. जो साधक है, सत्य शोधक है, वो 3 अलग अलग रास्ते अपनाता है और मार्गस एंड पास थ्रू 3 डिफरेंट, और 3 अलग भूमिकाओं में से गुजरता है. The different routes are called, ये 3 जो अलग मार्ग है उसे ऐसा कहा जाता है भक्ति, ज्ञान एंड कर्म योगा.
भक्ति मार्ग, ये बहुत सुंदर है, आगे ये सुनना है। मतलब ये मुझे तो नहीं मालूम, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद हो भी सकता है, आप में से कोई लोग, कुछ लोग ऑलरेडी इसको जानते होंगे। भक्ति मार्ग लीड्स इवेंचुअली टू द इटर्नल ब्लिस। जो भक्ति मार्ग है वो अंततः आपको अनंत आनंद अवस्था में ले जाता है, उसका आपको दर्शन प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग टू द इटर्नल नॉलेज, जो ज्ञान मार्ग है वो आपको शाश्वत ज्ञान, अनंत ज्ञान तक लेके जाता है। और जो कर्म मार्ग है, एंड कर्म मार्ग टू द इटर्नल पावर ऑफ द हाईएस्ट ट्रूथ, जो कर्म मार्ग है वो आपको जो उच्चतम सत्य है, उसका जो अनंत शक्ति है, वो आपको प्राप्त करा देता है। The three different stages in the ascent are the gross, subtle, I hope केतकी ने आपको स्क्रीन शेयर किया है। The three different, thank you dear, okay, right, the three different stages in the ascent are the gross, astral into bracket, मतलब एस्ट्रल का ही मतलब यहाँ बाबा उसे सटल के लिए एस्ट्रल शब्द यूज किया है, एस्ट्रल और सटल एंड मेंटल प्लेन्स। जो तीन अलग चरण है, जो आरोहण है आत्मा का, उसमें जो तीन चरण है वो कौन से चरण है? स्थूल, सूक्ष्म और मनोभूमिका, ये तीन चरण है। द सीकर हैज टू पास थ्रू एंड गेन द एक्सपीरियंस ऑफ दीज प्लेन्स एज इज एक्सप्लेन्ड बिलो। जो साधक है उसे ये तीनों चरणों में से पास होना पड़ता है, स्थूल, सूक्ष्म और मनोजगत, और अनुभव लेना पड़ता है तीनों भी भूमिका का, जैसे कि नीचे दिया गया है। अभी एक बार हम इस आकृति की तरफ चलते हैं, फिर वापस लेक्चर आगे पढ़ते हैं। उसमें बाबा ने 2-3 नए मुद्दे दिया है, बहुत अहम मुद्दे हैं और अच्छे हैं। शायद मैं पढ़कर भूल भी गई होगी कभी, पर मुझे तो याद नहीं थे जो अभी यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं पिनअप करती हूँ ताकि मैं भी आकृति, यस, ये जो फिगर नंबर 33 है इसको आप देख लीजिए, रिकॉर्डिंग वालों के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये फिगर नंबर 33 है और यहाँ पर ऊपर जो है इटर्नल, अनंत जो है ये अवस्था दी है, और इसकी तरफ जाने वाले ये 3 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। और यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो 3 अलग कलर्स में तीनों भूमिकाओं को बताया गया है। जैसा कि ये रेडिश जो है ये स्थूल भूमिका है, स्थूल जगत है। इसके बाद में ये नीला जो है ये एस्ट्रल प्लेन है या सूक्ष्म जगत है, और इसके बाद में ऊपर जो लाइट हरे रंग का है ये जो है ये मनोभूमिका है, मनोजगत है, कारण जगत इसको बोलते हैं हम, ये है। और जो ईश्वर या अवतार या सदगुरु का जो है वो महाकारण शरीर होता है, और उसका जो मन होता है वो यूनिवर्सल माइंड ये महाकारण शरीर में वास करता है। और भी एक लेक्चर में बाबा ने बताया था कि ये हरा रंग जो है ये जो संस्कार होते हैं वो अच्छे उच्च प्रति के होते हैं, जो अच्छे कारण के लिए जो इंटेंस लॉन्गिंग रहता है उसके कारण जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, वो अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ईश्वर को अधिक पास में है, ये रंग ईश्वर अवस्था से अधिक पास में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दिखाया गया है। और आगे इसमें जो दिया है उसको हम पढ़ेंगे कि जो पहला कॉलम है नॉलेज, यहाँ पर की आपको दिखा रही है, हाँ, जो पिंक कलर से लिखा है इटर्नल अनंत ज्ञान के बाद में जो पिंक कलर में लिखा है ये पहला है नॉलेज, मतलब ज्ञान मार्ग, और उसके बाद में बीच में जो है ब्लिस मतलब भक्ति मार्ग, और उसके बाद में है कर्म मतलब कर्म मार्ग। ऐसे 3 मार्ग है। अब इन मार्गों में इसको अक्रॉस में जो है ये प्लेन्स लिखा गया है, और यहाँ पर
तीनों के बॉटम में यदि अब ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ग्लिम्सेस ग्लिम्सेस ग्लिम्सेस, बराबर। अब क्या ग्लिम्स है, ये प्रश्न आपके मन में आना स्वाभाविक है। तो किस चीज की ग्लिम्स, यहाँ पर उसको किस चीज की झलक मिलती है, वो साधक को झलक मिलती है, वो किस चीज की झलक मिलती है। तो जो ज्ञान मार्ग पर चल रहा है वहां पर the path that leads to seeing और साक्षात्कार, seeing God face to face, जो ज्ञान मार्ग है उसका अनुसरण करने से उस भूमिका, कई भूमिकाओं में, जैसे कि है स्थूल भूमिका में, स्थूल जगत में नहीं होता है, और सूक्ष्म भूमिका के बाद में और मनोभूमिका में उसे ईश्वर का साक्षात रूबरू आमने सामने दर्शन होता है, उसका झलक मिलती है। पूर्ण दर्शन नहीं मिलता है उसको, जो ज्ञान मार्ग से चलता है उसको ईश्वर के दर्शन की झलक प्राप्त होती है। अब इसमें और एक चीज ये है, यहाँ पर राइट साइड में यदि आप देखोगे तो नीचे से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दिए हैं, एकदम राइट मोस्ट, हाँ करेक्ट। यहाँ पर देखिए ये नंबर दिया है 1 2 3 4, ये इतना ध्यान से इतना सुंदर ये आकृति निकाला है। यदि ध्यान से आप देखोगे तो ये पहली भूमिका है, ये स्थूल भूमिका को क्रॉस करके आधा लिखा है 1, मतलब पहली भूमिका में आत्मा आधा स्थूल भूमिका में और आधा वो सूक्ष्म भूमिका में एंटर कर चुका होता है। बाद में दूसरी और तीसरी भूमिका में वो कंप्लीट स्थूल जगत में रहता है। चौथी भूमिका में जीवात्मा है, कुछ उसको सूक्ष्म जगत का भी भान रहता है और मनोजगत का उसका वहां पर प्रवेश शुरू होता है। इसलिए वो 4 जो है वो आधा है, देखो आधा मेंटल में है और आधा एस्ट्रल में है, मतलब आधा ग्रीन में है और आधा ब्लू में है। उसके बाद में 5वीं और 6वीं भूमिका जो है ये कारण जगत या मनोजगत में उस समय में जीवात्मा मनोदेह का उसका भान, कारण जगत का उसका भान रहता है और उसी कारण जगत में वो रहता है। कोई भी चीज पाने के लिए उसको प्रत्यक्ष कुछ करना जरूरी नहीं होता है। और जो 7वीं भूमिका है वो अनंत आनंद में विलीन हो गया है, ईश्वर साक्षात्कार उसे प्राप्त हो गया है। तो इसको भी, ये भूमिकाओं को भी यहाँ पर समझाया है। और ये जो ग्लिम्सेस है वो उनको अलग अलग भूमिकाओं में कैसे, कौन सा मार्ग अपनाने से कौन सी झलक मिलती है, कौन सा ग्लिम्स मिलता है, ये नया मुद्दा इस लेक्चर में बाबा ने यहाँ दिया है। ध्यान से आगे देखें कि ज्ञान मार्ग में ईश्वर के दर्शन की झलक मिलती है। अब आगे देखेंगे ब्लिस या तो भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ जॉय एंड इट्स एंजॉयमेंट बाय मस्ट एंड भक्तास। ये जो है ये कौन सा मार्ग है, बाबा ने कहा था कि सबसे बेस्ट है तो सहवास सत्संग, इसके पश्चात आता है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा है कि यहाँ पाथ ऑफ जॉय, आनंद का रास्ता है, मार्ग है ये। और ये आनंद ये लोग मस्त और बाकी जो भक्त लोग हैं ये आनंद यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और जो जीवात्मा का प्रवास रहता है पहली भूमिका से 7वीं भूमिका ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने तक, तो इस रास्ते में उनको ये आनंद की झलक जो है, अनंत आनंद की जो एक छोटी छोटी झलक, थोड़ा थोड़ा ओकेजनली उनको उसका दर्शन इस मार्ग पे चलने वालों को मिलता है। अब भक्ति मार्ग में चलने वालों को ईश्वर का दर्शन नहीं होता है, पर अनुभव किसका होता है, आनंद का अनुभव होता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को क्या होता है, ईश्वर का दर्शन की झलक मिलती है। और आगे देखेंगे कर्म मार्ग, पावर, शक्ति। Mahatmas are advanced karma yogis on the path of the enjoyment of power। जो महात्मास है वो यूजुअली, इसके बारे में आगे बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है कि कौन वो कर्मयोगी होते हैं, जो अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे नेता होते हैं, समाज सेवक होते हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं मानवता के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, वो सब लोग हैं इसमें आते हैं। तो जो लोग वो कर्म मार्ग कैसा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कर्म करते जाओ, उसके फल की चिंता मत करो, कोई भी अपेक्षा बिना आप अच्छा कर्म करके वो प्रभु को अर्पित करते तो उससे संस्कार आपको निर्माण नहीं होते। तो ये ऐसा जो कर्म मार्ग है, इस पे चलने वाले जो है ये प्रगत कर्मयोगी होते हैं और इस मार्ग पे वो एंजॉयमेंट करते हैं। किस चीज का अनुभव करते हैं? शक्ति का अनुभव करते हैं। शक्ति की झलक, अनंत शक्ति की हल्की झलक, ग्लिम्सेस उनको इस मार्ग में मिलती है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों को अनंत आनंद की झलक मिलती है। जो 3 गुण है, त्रिगुणात्मक ईश्वर, 3 जो गुण है ईश्वर के, जो एट्रीब्यूट्स है, इनमें से एक एक का अनुभव एक एक मार्ग वाले को मिलता है। जो कर्मयोगी होता है उसको जो अनंत शक्ति ईश्वर की है वो प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन मार्ग में जब वो भूमिकाओं पार करेगा, भूमिकाओं पर चल रहा है, वो प्रगत हो रहा है, वो रास्ते पे चल रहा है, तो इस रास्ते में उसको ओकेजनली या अनंत शक्ति की कुछ कुछ झलक मिलती है। उसको अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं, झलक नहीं मिलेगी। जो ज्ञान मार्ग पर है उसको अनंत आनंद की झलक मिलती है, और जो भक्ति मार्ग है उसे अनंत आनंद की झलक मिलती है, और जो ज्ञान मार्ग पर है उसको ईश्वर के दर्शन की झलक मिलती है। समझ में आया? जो ज्ञान मार्ग पर है उसको रास्ते पर झलक मिलती है ईश्वर के दर्शन की। जो भक्ति मार्ग अपना रहा है उसे झलक मिलती है रास्ते पर ईश्वर आनंद की, और जो कर्म योगी का कर्म मार्ग अपना रहा है उसे रास्ते में झलक मिलती है शक्ति की, अनंत शक्ति की हल्की झलक उसको मिलती है। पूरी प्राप्ति तो उसको 7th स्टेज में मिलेगी, 7th स्टेज के बाद, उपरांत 6 स्टेज पार करने के बाद मिलेगी। तो इसको बाबा ने आगे भी अच्छे से समझाया, हम उसको पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर भी बाबा ने ये डायरी में इसका चित्र इस प्रकार से दिया गया है, और आप लेकिन ये स्क्रीन देखते रहिए, आगे हम ये आकृति के बारे में स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। पेज नंबर 381 में की फॉर फिगर 33 है। एडिटर्स ने ये इस आकृति के बारे में जो भी लिखा है उसको एक बार पढ़कर फिर आप स्क्रीन हटा सकते, तब तक प्लीज स्क्रीन को रखिए। दिस सिंगुलरली इम्पॉर्टेंट डायग्राम, ये इस प्रकार का एक ही डायग्राम है, ऐसा ये कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने तो कहा, मुझे तो याद नहीं मैंने कहीं और पढ़ा है इस प्रकार के। अगर किसी ने पढ़ा हो तो जरूर बताइए, या तो चार्ट में डालिए या हाथ ऊपर करके बताइए कि इस किताब में इसके बारे में है। मोस्ट वेलकम। दिस सिंगुलरली इम्पॉर्टेंट डायग्राम इल्युस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 ग्रेट पाथ्स ऑफ ज्ञान, भक्ति एंड कर्म। जो 3 महत्वपूर्ण मार्ग है, ज्ञान, भक्ति और कर्म, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है, इसके बारे में यह आकृति दर्शाती है। एंड गॉड्स ट्रायो नेचर एज नॉलेज, ब्लिस एंड पावर। और ईश्वर का जो स्वरूप है, त्रिगुणात्मक स्वरूप, ज्ञान, शक्ति आणि भक्ति, आनंद, ज्ञान, आनंद, ज्ञान, आनंद और शक्ति का जो त्रिगुणात्मक ईश्वर का रूप है, इससे इन मार्गों का क्या संबंध है वह ये आकृति दर्शाती है। While these 3 aspects within God's triune nature are ultimately one and indifferentiable in the eternal or the अनंत, भले ही ईश्वर के ये जो त्रिगुण है वो अंततः अलग नहीं किए जा सकते हैं, और अंततः वह सब कुछ अनंतत्व में एक ही है। द पाथ डिफर, किंतु वहां तक पहुंचने के मार्ग में फर्क है। एंड ईच पिलग्रिम एक्सपीरियंसेस दैट रियलिटी अंडर द पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट गवर्न्स हिज पाथ। वो जो विशिष्ट अनुभव है उसे वो विशिष्ट मार्ग पर चलने वाला उसे अनुभव करता है। Thus, the ज्ञान योगी as he ascends by the ज्ञान मार्ग
glimpses God's eternal knowledge. इस प्रकार से जो ज्ञान योगी है वो ज्ञान मार्ग पर जैसे आगे बढ़ता रहता है उसे ईश्वर के अनंत ज्ञान की झलकें मिलती है, ग्लिम्सेस मिलती है. एंड द भक्त एंड द कर्म योगी सिमिलरली enjoy glimpses of God's eternal bliss and power respectively. इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्त को ईश्वर का जो अनंत आनंद अवस्था की कुछ झलक मिलती है और कर्म योगी को कर्म मार्ग पर जैसे वो आगे बढ़ता है ईश्वर की अनंत शक्ति की अवस्था की कुछ झलकें उसको प्राप्त होती है. Each path separately traverses the entire distance from the word and the gross sphere to the eternal and real. The traveler does not need to switch paths in mid-course. ये जो है रास्ते ये यहाँ से जो है स्थूल जगत से अंत तक ऊपर जाते हुए जैसा दिखा है. ये जो उल्टा ट्रायंगल आप देख रहे हैं, उल्टा ट्रायंगल का छोटा जो पोर्शन है नीचे स्थूल जगत में पिंक में है और ऊपर अनंतत्व में मिल रहा है. तो इस प्रकार से ये तीनों मार्ग अलग अलग चलते रहते हैं. ये स्थूल जगत से शुरू होते हैं और अनंतत्व तक पहुंच जाते हैं और इस मार्ग पे चलने वाले को एक मार्ग बदलकर दूसरे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ये एडिटर ने कहा है. द फिगर रिप्रेजेंट्स सीइंग एज द कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ एक्सपीरियंस इन द ज्ञान मार्ग which arrives in the mental sphere at the state of साक्षात्कार और seeing God face to face. इसके पहले एक लेक्चर में 3 प्रकार एग्जैक्टली बिल्कुल मेल नहीं खाता. इसीलिए बिल्कुल सही कहा नेहा जी. थैंक यू नेहा शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा. इसीलिए मैंने उसमें आगे जोड़ दिया कि ये एडिटर ऐसा कहता है, ऐसा बाबा का कहना नहीं है. और हमने इस लेक्चर में भी अभी पहले ही इसको चर्चा की कि जो बाबा के मंडली के लोग हैं, बाबा के प्रेमीजन हैं, इनमें ये खासियत बाबा ने कहा था कि किसी भी अवतार के जो लोग हैं उनको ये बेनिफिट है, उनका प्रत्यक्ष सहवास में आने का फायदा ये है कि जो कॉम्बिनेशन में ये तीनों केवल यही लोग अपना सकते हैं और बाकी लोग नहीं अपना सकते. ऐसे स्पेशली वहां पर बिल्कुल आप सही है, टिफिन लेक्चर में ही ये दिया है. और यहाँ से वहां ये तीनों का मिलन करके, तीनों का सम्मिश्रण करके बिल्कुल आपको कभी झलक भी हो सकती है, आपको कभी सुगंध भी आ सकती है, आपको कभी बाबा का सूक्ष्म रूप में दर्शन भी हो सकता है, आपको कभी आपके कार्य करते में उनके शक्ति की झलक भी मिल सकती है. बिल्कुल ये सही है. थैंक यू नेहा जी. तो ये तीनों मार्ग जो है ये स्थूल जगत से प्राप्त हो शुरू होकर अनंतत्व तक लेके जाते हैं और जैसे जैसे वो आत्मा उस मार्ग का प्रगट होते जाता है वैसे उनको सूक्ष्म जगत में और कारण जगत में ये जो है अनंत आनंद शक्ति या ज्ञान की झलक प्राप्त होती है. द एंजॉयमेंट ऑफ गॉड्स ब्लिस फॉल्स to the share of pilgrim on the Bhakti Marga, whose numbers include not only conventional bhaktas but must as well. जो भक्त मार्ग पर चलने वाले हैं वो भक्त, उसके साथ में मस्त को भी ये आनंद की अवस्था की प्राप्ति होती है, झलक मिलती है. The karma marga too is characterized in terms of enjoyment, which must refer to the enjoyment of power. शक्ति का उनको प्रचिति मिलती है. कई बार हम खुद चकाचौंध हो जाते कि ये कैसे हुआ, ऐसे होता है. An advanced adept in the कर्म मार्ग is termed as महात्मा. जो बहुत प्रगत उसमें कर्म मार्ग पर होता है उसे महात्मा कहा जाता है. खैर, कमिंग बैक टू द लेक्चर, पेज नंबर 382 में बाबा कह रहे थे कि जो साधक है उसे
हैज टू पास थ्रू एंड गेन द एक्सपीरियंस दिस प्लेन्स, कि इन तीन भूमिकाओं से, कौन सी तीन भूमिका, स्थूल, सूक्ष्म और मनोभूमिका, तीनों में से गुजरना पड़ता है, उनका अनुभव लेना पड़ता है। और वो कैसा, ये आगे बाबा ने स्पष्ट किया है अपने लेक्चर में। तो बाबा ने जो कहा है, डायरी में दिया है, वो हम पढ़ेंगे। और एक मुझे बात बहुत दुख होता है कि पीछे हमने इस किताब में देखा है 12/6/1926 का एक लेक्चर को बार बार उन्होंने रेफर किया है, संदर्भ दिया है, लेकिन 12/6/1962 का लेक्चर इसमें है नहीं, मिसिंग है। खैर, उसके लिए वो वर्ड पार्क्स को हम लिखेंगे, वो बात और है। आप लोगों को भी अगर कुछ नजर में आता है तो जरूर बताइए। She who adopts the bhakti marga or path of devotion and enters into the astral plane is rewarded by occasional glimpses of that eternal joy through whose rays he passes। एक ऐसे किरण जैसा है, ये केवल वो अनंत ज्ञान, अनंत, ये जो अंतिम सत्य या ईश्वर है, उसकी ये केवल किरणें हैं, वो स्वयं पूरा ईश्वर नहीं है। जैसा कि बाबा ने पहले एक लेक्चर में उदाहरण दिया था कि ये छत से जो पास हो रही है वो केवल किरणें हैं, पूरा सूरज नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग को अपनाता है वो जब सूक्ष्म भूमिका में प्रवेश करता है तो उसे कभी कभी अनंत आनंद की झलकें प्राप्त होती है, जैसे कि वो अनंत आनंद की किरणों से वो गुजरता है। Nonetheless, the final goal remains a long way off। फिर भी बहरहाल कि इसके बावजूद वो जो अंतिम सत्य है उसकी प्राप्ति, ये अंतिम लक्ष्य है। इस अंतिम लक्ष्य फिर भी अभी बहुत ही दूर रहता है। द सीकर हैज, मतलब केवल झलक होती है, वह पूर्ण ईश्वरत्व नहीं है। और कई बार जो जीवात्मा है वही में फंस जाता है। इतना आनंद उसे आता है, प्राप्ति होती है कि उसे लगता है कई बार वो भूमिका में कि यही मेरे अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति है, और वही वो आनंद में मशगूल होके वहीं फंस जाता है। वो है मस्त लोग। फिर उनको वहां पर एक भूमिका से दूसरी भूमिका में ढकेलने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। The seeker has yet to cross this astral plane before reaching the mental, and once the mental plane is attained, though he enjoys joy directly, he is not yet one with it। इस प्रकार से जो साधक है उसे सूक्ष्म भूमिका पार करके मनोभूमिका तक पहुंचने के लिए सूक्ष्म भूमिका पूरी पार करनी पड़ती है। मेंटल प्लेन तक पहुंचने के लिए एस्ट्रल प्लेन या सटल प्लेन को पूरा उसको उसमें से गुजरना पड़ता है, वो क्रॉस करना पड़ता है। और जैसे ही वो कारण जगत में या मेंटल प्लेन में, मनोजगत में पहुंचता है, उस भूमिका को वो प्राप्त करता है, वो अनंत आनंद को प्रत्यक्ष प्राप्त करता है। एंजॉयज जॉय डायरेक्टली, वह आनंद को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, प्राप्त करता है। फिर भी अभी भी उस अनंत आनंद के साथ वो एक हुआ नहीं है। द्वैत अभी भी कायम है, वहां अद्वैत भाव नहीं है। केवल वो उसे अनंत आनंद को प्राप्त करता है, डायरेक्टली रिसीव करता है, लेकिन अभी भी वो अनंत आनंद के साथ एक नहीं हुआ है, मिल नहीं गया है। More often than not, the seeker remains in that blissful state for a long time। काफी बार फिर वो क्या होता है कि वो जो अनंत आनंद की अवस्था है उसमें वो मशगूल रहता है, उसी में उसको आनंद आता है, वही वो काफी समय वहीं पर गुजारता है। वास्तव में वो अभी तक ईश्वरत्व प्राप्त नहीं किया, परंतु वही उसको अंतिम लक्ष्य है ऐसा लगता है, और वहीं पे वो मशगूल हो जाता है। He enjoys the bliss aspect of the highest, जो हाईएस्ट ऑफ द हाई, ऊंचे से ऊंचा है, उसकी जो अनंत आनंद अवस्था को वो एंजॉय करता है। बट हैज नॉट इट बिकम ब्लिस हिमसेल्फ, परंतु वो स्वयं अभी तक अनंत आनंद बना नहीं है। ही रिमेन्स अ मियर भक्त इन भक्ति। इतनी ऊंची अवस्था में भी
केवल एक स्टेज बाकी है, परंतु वहां पर भी वो केवल एक भक्त करके भक्ति में रह जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसने द्वैत पार नहीं किया है। अद्वैत जब अवस्था उसकी होगी तब उसका मिलन होगा और वह स्वयं अनंत आनंद बनेगा। वो कब होगा? जब थोड़े बचे कुचे संस्कार उसके खत्म हो जाएंगे, जब उसके मन का नाश होगा, जब ये द्वैत भाव उसका मिट जाएगा, तब ये अवस्था आती है। आगे, he who advances by the karma marga proceeds along the same basic lines as delineated above with one difference। जो कर्म मार्ग पर आगे चलता है वो भी जैसे अभी हमने देखा है भक्ति मार्ग पर, इसी तरह से आगे चलता है, किंतु एक ही फर्क उसमें है। मतलब वो भी ऐसा स्थूल जगत, फिर सूक्ष्म जगत, फिर मनोजगत, ऐसा उसको भी ये सब तीनों मार्ग क्रॉस करना है। यात्रा तो उसको भी करनी है। अब यात्रा तो करनी है में आपको एक उदाहरण याद आया होगा कि 2 या 1 लेक्चर के पहले बाबा ने दिया था कि एक आदमी को उठ करके मेहराबाद से अहमदनगर जाना है, तो वो कैसा जाएगा? पैदल जाएगा या तो गाड़ी से जाएगा? अब कोई पैदल जाएगा तो उसको समय लगेगा, कष्ट लगेगा। कोई गाड़ी से जाएगा तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी यात्रा तो दोनों को भी करनी ही पड़ती है। थैंक यू जिन्नेवाल जी। अब यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क एक है। उनको भी तीनों अवस्था से जाना है, लेकिन ऑन द एस्ट्रल प्लेन ही ग्लिम्स ओकेजनल ग्लिम्सेस of the eternal power or Shakti of the highest state, not eternal bliss as in the case of the Bhakta। भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में फर्क यह है कि जो कर्म मार्ग पर चलता है उसे एस्ट्रल प्लेन और उसके उपरांत जैसा वो प्रगत हो जाएगा, उसे ईश्वर की हाईएस्ट ऑफ द हाई, ऊंचे से ऊंचे अवस्था की जो अनंत शक्ति अवस्था की झलके मिलेगी। उसको वो झलक मिलेगी, अनंत शक्ति की प्राप्ति होगी, परंतु उसको अनंत आनंद की झलक मिलेगी नहीं, जो कि भक्त को भक्त मार्ग पर मिलती है। द पीपल ऑफ दिस प्लेन जनरली कंप्राइज द ग्रेट लीडर्स ऑफ नेशंस टू विच दे हैव रेंडर्ड ग्रेट सर्विस। इस मार्ग पर जो लोग रहते हैं वो सामान्यतः उसमें किनका समावेश होता है कि राष्ट्रों के जो बड़े बड़े नेता होते हैं, पॉलिटिकल नहीं, वही नेता कि जो वास्तव में इंसानियत के लिए, समाज के लिए, मनुष्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए खूब अच्छा निस्वार्थ सेवा देता है, उनके लिए कुछ अच्छी अपनी सर्विस देता है, कार्य करता है। ग्रेट सर्विस बाबा ने बोला है, बहुत बड़ा महान कार्य जो करता है। जैसे कि बाबा आमटे को हम उसमें शामिल कर सकते हैं, जो निस्वार्थ सेवा उन्होंने लेपर्स के लिए की, कुष्ठ रोगियों के लिए, महारोगियों के लिए की। ऐसे जो होते, जो ग्रेट लीडर्स, बड़े नेता कि जो अपनी बड़ी सेवा, कर्मयोग मतलब जो निस्वार्थ सेवा ही उसमें समाविष्ट है, उनके कर्म योग से जो बड़ी सेवा प्रदान करते हैं उनका वो ये कर्म मार्ग में आते हैं, उनको यहाँ समाविष्ट किया जा सकता है। When the same कर्मयोगीज reach the mental plane, they become महात्मास। ये कर्मयोगी जब मनोभूमिका में पहुंच जाएंगे तब वो महात्मा बन जाते हैं। Who achieve great wonders through the powers they have acquired on the plains। इस भूमिकाओं में उन्होंने जो अनंत शक्ति प्राप्त की है, उनकी कुछ झलक उनको मिली है, कुछ शक्ति प्राप्त हुई है, वही शक्ति का उपयोग करके फिर ये जो महात्मा है बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े अद्भुत चीजें करके दिखाते हैं। जैसे कि नेल्सन मंडेला है, शास्त्री जी है, महात्मा गांधी है, अब्राहम लिंकन है, ऐसे लोगों को भी इसमें समाविष्ट कर दिया जा सकता है। लास्टली ही हु है, ये मेरा अपना था उदाहरण, ही हु हाँ जी, नहीं इसलिए बोला मैं तुरंत कि ये अपना मेरा उदाहरण था।
अब जैसा देखो नेहा जी, हम यदि देखते हैं कि महात्मा गांधी ने जो जितना खराब उस समय का माहौल था और जितने अत्याचार चल रहे थे, जिस प्रकार से, जब जालियनवाला हत्याकांड देखो या और कहो, उस समय में अहिंसा को अपनाकर, दैट इज ओके, पर वो जो यहाँ पर मुद्दा, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। ये ग्रेट लीडर्स और जिन्होंने मानवता के लिए बड़ा कार्य किया, इसके उदाहरण के लिए मैंने ये कहा। और महात्मा गांधी का हम देखेंगे तो वो अहिंसा ये करना इतना आसान नहीं था। फिर वो शक्ति उनमें कहाँ से आई? और बाबा ने स्वयं ने कहा कि महात्मा गांधी 2 जन्म के बाद उनको मुक्ति मिलेगी। मतलब इतना एडवांस सोल डेफिनेटली वो था। डेफिनेटली। ठीक है, मैं वो वापस लेती हूँ। ये मेरा, इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरा अपने उदाहरण के लिए मैंने बताया कि ग्रेट लीडर्स मतलब, लीडर्स कहते ही नेता मतलब पॉलिटिकल नेता अगर किसके मन में है तो वो नहीं आए। इतना ही मेरा भाव है कि जिन्होंने वास्तव में समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य निस्वार्थ भाव से किया है, वैसे ही लोग इसमें समाविष्ट होते, कि जिनको फिर एक स्टेज के बाद में महात्मा कहा जाता है। Lastly, he who pursues the Jnana Marga passes through the same. Thank you, Nehaji. Lastly, he who pursues the Jnana Marga passes through the same stages as those in the Bhakti and Karma Marga do, except that he experiences the knowledge aspects of eternal existence. बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पर वो जो चलते हैं, वो उनको भी भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग जैसा 3 भूमिका, कौन सी 3 भूमिका? ये जो है पिंक, ब्लू और ग्रीन, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और मनोजगत, तीनों भूमिकाओं में से उनको भी गुजरना पड़ता है। यात्रा तो सबको करनी ही पड़ेगी, तो ये एक ध्यान रखने का। तो परंतु एक फर्क है। वो क्या फर्क है? कि उनको अनुभव होता है ये जो इटर्नल एग्जिस्टेंट, अनंत अस्तित्व जो है, उनका अनंत अस्तित्व का जो ज्ञान का पहलू है, उसकी झलक उनको मिलती है। When these ज्ञान योगीज into bracket as they are called reach the astral plane, they win glimpses of eternal knowledge, and as they advance further into the mental plane, through their gyan into bracket or knowledge acquired in the planes, they see the threefold form, त्रिविध स्वरूप of God. तो बाबा कहते जो ज्ञान मार्ग पर जा रहा है, इसके बारे में यहाँ बाबा ने और स्पष्ट किया है कि जैसे वो सूक्ष्म भूमिका से पहुंचता है, उसे अनंत ज्ञान की कुछ झलकें प्राप्त होती है। जैसा वो और प्रगत होता है और आगे चलकर मनोभूमिका में पहुंचता है या कारण जगत पर पहुंचता है, तो उसके ज्ञान के माध्यम से, या तो उसने ये तीनों भूमिकाओं में जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके माध्यम से जो ईश्वर का त्रिविध स्वरूप है या त्रिगुणात्मक स्वरूप है, त्रिविध स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट किया है। शायद देशपांडे भाऊ इसके बारे में बोल सकते हैं, नेहा जी बोल सकते हैं। त्रिविध स्वरूप, ईश्वर का त्रिविध स्वरूप को वो देखते हैं। जब ज्ञान मार्गी है, जिसे सामान्यतः ज्ञान मार्ग पर चलने वाले को ज्ञान मार्गी कहा जाता है, वो जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है तो मनोभूमिका पार करने के पश्चात मनोभूमिका में उसे ईश्वर के त्रिविध स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। दैट इज दे एक्सपीरियंस साक्षात्कार। तो उनको साक्षात्कार होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, परंतु स्वयं ईश्वर नहीं बनते हैं। और पहले एक लेक्चर में हमने ये देखा था, साक्षात्कार, दर्शन और एक था, 3 ऐसे चीजें वहां पर देखी थी हमने। किसी को याद है तो बता दीजिएगा।
दर्शन और साक्षात्कार और एक दर्शन, ऐसा तीन को बाबा ने स्पष्ट किया था, उसमें क्या अंतर है। तो इनको यहाँ पर साक्षात्कार होता है, ईश्वर के त्रिविध रूप को वो सामने देखते हैं। गॉड्स इमीडिएट साइट एंड प्रेजेंस, ईश्वर को रूबरू आमने सामने देखते हैं, उसका अस्तित्व उनको महसूस होता है, अनुभव होता है, और उनका दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। Earlier, while in the astral plane, they heard sweet melodies, smelled subtle fragrances, and saw beautiful sights invisible to the ordinary senses. इसके पहले मनोभूमिका में उनको ईश्वर का दर्शन होता है, वो खत्म करते करते, परंतु उसके पहले जब वो सूक्ष्म भूमिका में होते हैं ज्ञान मार्गी, तब उनको वहां पर कभी बहुत स्वर्गीय सुंदर संगीत सुनने को मिलता है, बहुत सुंदर स्वर्गीय ऐसी खुशबू उनको सुनने मिलती है, कहीं सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं जो कि सामान्य मनुष्य को अनुभव करने नहीं मिलते हैं। As you can gather from these explanations, all three ways or margas are believed to lead to the same goal. जैसा कि अभी तक हमने देखा इस स्पष्टीकरण में, ये तीनों मार्ग या तीनों रास्ते जो है, वो तीनों भी अंतिमतः एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। इसी के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि ये तीनों मार्ग एक ही लक्ष्य के प्रति लेके जाते हैं। People who follow these different routes experience different aspects of the same thing up as far as the mental plane. मनोभूमिका तक ये तीन विविध मार्गों को जो अपनाते हैं, वो लोग तीन अलग अलग ईश्वर के पहलू को या स्वरूप को अनुभव करते हैं। Yet at no point in this process can they be said to have reached the highest stage of becoming one with eternal existence. इतना कुछ होता है, मनोभूमिका तक वो पहुंचते हैं, इतना अनुभव उनको होता है। ईश्वर के तीन अलग अलग स्वरूप को तीन अलग मार्ग के लोग जो है अनुयायी, मतलब उस मार्ग पे चलने वाले, वो अनुभव करते हैं। यद्यपि फिर भी किसी भी समय में इस प्रक्रिया के दौरान ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया है, या वो जो अनंत अस्तित्व के साथ एक हो गए, जो कि ये जो अवस्था है, जो कि प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन है, जो सद्गुरु की डायरेक्ट सहायता के बिना संभव नहीं है। वापस पढ़ते, at no point in this process can this be said to have reached the highest stage of becoming one with the eternal existence, a stage impossible of attainment except through the direct help of a Sadguru. वह ऐसी अवस्था है कि जिसे प्राप्त करना मुश्किल है, ईश सद्गुरु की प्रत्यक्ष मदद के बिना जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ऐसे अनंत अस्तित्व की अवस्था को वो प्राप्त नहीं कर सकते। When they reach this highest level, they become one with the eternal knowledge, bliss and power combined, though different routes might originally have led them to this high station. भले ही वो तीनों अलग मार्ग से वहां पर आए होंगे, ये जब वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेंगे, भले ही ये उच्चतम स्टेशन पर अवस्था पर वो अलग मार्ग से आए होंगे, पर जब वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त करते हैं, उच्चतम अवस्था तक पहुंचे, वो लेवल तक जब वो पहुंचते हैं और जब वो उस ईश्वर से एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, तब वह ये तीनों गुण जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, तीनों को संपूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं, तीनों को एकत्र कंबाइंड रूप में उसको प्राप्त करते हैं। भले ही मार्ग में उनको
जो मार्ग उन्होंने अपनाया है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग, जो मार्ग अपनाया है वो मार्ग के अनुसार भले ही उनको मनोभूमिका तक उस प्रकार से ग्लिम्सेस, झलक मिलती है, परंतु एक बार वो उच्चतम अवस्था प्राप्त करे तो उनको तीनों का भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद की प्राप्ति मिलती है, भले ही मार्ग उनका कोई भी रहा हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था इस लेक्चर में। आगे एक छोटा पैराग्राफ है, उसको खत्म करके हम रुक जाएंगे, शायद टाइम 6:30 हो गए हैं, तो ये आगे का ले कि रुक जाए। एक छोटा सा है रिगार्डिंग संस्कारास, एक पेज है। जय बाबा। ओके, ठीक है नेहा जी। जी जी, आपकी आज्ञा सर। आंखों, ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग संस्कारास। अब पहले हमने इसमें देखा था कि पहले लेक्चर ने बाबा ने कहा था कि मन, संस्कार और ट्रुथ, इनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है। सामान्य मनुष्य का मन कैसा होता है कि उसको वाइंडिंग अनवाइंडिंग संस्कारास और क्रिएशन होता है। सदगुरु के सर्कल के मंडल के संस्कारास, उनके मन की कार्य प्रणाली कैसी होती है, एक ही दिशा में घूमता है। बाद में हमने ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग पर देखा कि जिस मार्ग पर चल रहे उस मार्ग पर उसको उसी ईश्वर की पहलू का झलक मिलती है, दर्शन होता है। अंत में तीनों का कंबाइन उसको मिल जाती है प्राप्ति, जब वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है। आगे बाबा बोल रहे हैं संस्कारों के बारे में, रिगार्डिंग संस्कारास। Sanskaras pose the greatest of hindrances to progress on the path. जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर संस्कारास ये सबसे बड़ी बाधा है। A huge heap of sanskaras stands behind every soul. प्रत्येक आत्मा के सामने ये संस्कारों का बहुत बड़ा ढेर भंडार पड़ा रहता है। And a fresh stock of new sanskaras is being added at every moment. हर क्षण में नए फ्रेश ताजे संस्कार और निर्माण किए जाते हैं। Even great yogis who have advanced to the degree where they can stop the creation of new and fresh sanskaras during samadhi find themselves unable to clear away the vast store of sanskaras from the past. यहाँ तक कि जो बड़े बड़े योगी हैं और जिन्होंने समाधि के दौरान ऐसी अवस्था प्राप्त की है कि जो नए संस्कारों का निर्माण रुका सकती है, इतनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी भी उनके जो पहले के भूतकाल के जो प्रचंड भंडार है संस्कारों के, वो नष्ट नहीं कर पाते। इट इज बाय रीजन ऑफ दिस नीड टू क्लियर अवे दीज पास्ट संस्कारास दैट even Sadgurus take much time in fulfilling their duty of imparting realization to those of their circle. सदगुरु की ये कर्तव्य रहता है कि उसके सर्कल मेंबर को साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार दिला दे। लेकिन ये सर्कल मेंबर, मंडल के सदस्यों के जो पहले के संस्कार है उनको नष्ट करना इतना जटिल होता है, इतना कष्टदायी होता है, इतना टाइम लेता है, समय लेता है, और इसीलिए उसको भी सदगुरुओं को भी काफी समय लगता है उनको साक्षात्कार दिलाने में, क्योंकि ये उनके पहले संस्कार नष्ट करने में समय लगता है। सिंस द कंप्लीट वाइपिंग ऑफ these past sanskaras cannot be quickly accomplished. वो सब पहले संस्कार तुरंत ऐसा झटके में पूरा नष्ट करना, जल्दी से नष्ट करना संभव नहीं होता है। टू एक्सप्लेन फर्दर, श्री गेव अ ब्यूटीफुल सिमिली। इसको आगे और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने एक सुंदर उपमा दी, उदाहरण दी। यस केतकी, थैंक यू डियर। आपका ये स्क्रीन शेयर आप हटा सकते हैं इफ यू वांट। आई डोंट नो इफ यू हैव, मतलब कोई कष्ट आपको उसमें है। इफ यू आर टू बी अवेकन फ्रॉम अ प्लेजेंट ड्रीम इन विच you are enjoying a ride in a motor car, you need to meet with something like a tiger or demon whose sudden appearance frightens you and jolts you into wakefulness. बाबा ने ये संस्कारों का कैसा है इसके लिए एक सुंदर उदाहरण आगे दिया है
कि मानो कि आप एक गहरी नींद में एक सुंदर सपना देख रहे हैं, सपने में आप अच्छी सी एक सवारी कर रहे हैं, कार में राइड कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग, आप वो आनंद ले रहे हैं उसका, और इसके बीच में एकदम से अचानक से सामने एक बाघ आ जाता है, राक्षस आ जाता है, या कुछ तो आपको डराने वाला तुरंत आपके सामने प्रकट होता है, तो आपको एक धक्का लगता है और आप जाग जाग जाते हैं, आपका सपना खंडित हो जाता है. एंड व्हेन यू हैव वोकन अप, you find that neither this experience of the ride in the motor car nor the sudden appearance of the tiger was real. और अब जब जाग जाते तो आपको पता चलता है ना ही वो जो आप कार का आनंद ले रहे थे, ना ही वो सत्य है, ना ही वो बाघ सत्य है, ना ही वो राक्षस सत्य है. In short, to achieve this realization of wakefulness, the tiger must come. संक्षेप में ये आपको जागृत करने के लिए, यह स्वप्न से जागृत करने के लिए वाक का आना जरूरी है. विच इज टू से your sanskaras need to be reversed so that they can be destroyed. इसी प्रकार के आपके संस्कार को पलटना पड़ता है ताकि उनको खत्म किया जा सकता है. इसका अर्थ क्या? बाबा कहते हैं कि जालिम उपाय करना पड़ता है, तभी हम देखते हैं कि कोई मुसीबत आती है, कोई गुजरता है, किसी की मृत्यु होती है. ये सब क्या है? ये सब जब भी आता है तभी उनसे छुटकारा पाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए, परंतु उसको फेस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केवल आनंद ही आनंद कभी जीवन में नहीं होता है. यही कारण है. आनंद भी है, सुख पाहता जगवा पड़े दुख पर्वता एवढे, ऐसा मराठी में कहावत है. मतलब सुख इतना होता है, दुख ज्यादा होता है. सुख की घड़ी आएगी, उसके साथ दुख की भी घड़ी आएगी, क्योंकि वो जो संस्कार है उनको पलटना पड़ेगा. संस्कार पलटे जाएंगे तभी वो खत्म हो सकते हैं. तो बाबा ने बोला था कि विश्व का कोई चीज पाने, भौतिक कोई पाने के लिए मुझसे अपेक्षा मत करो. और ऐसा कहा जाता है, हम सब लोग अनुभव करते हैं कि बाबा के पास जो होते हैं उनको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि बाबा आपके संस्कार नष्ट करके आपको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाना चाहते हैं. और ये सब मेरे मन का. और then again into bracket, to use another analogy, sanskaras can be likened to an enormous ball of twin or threads. बाबा कहते हैं, दूसरा उदाहरण देने के लिए संस्कारों का एक धागे का बड़ा बॉल के साथ उसकी तुलना की जा सकती है, गुच्छ, which are knotted and intermingled with each other in such fashion as to make it exceedingly difficult and at times actually impossible for you to untangle them. एक रस्सी का बहुत बड़ा गुच्छा है और वो रस्सी आपस में इस तरह से वो गुत्थी हुई है, मिश्रित हुई, फंसी हुई है, उलझ गई है एक दूसरे में, और इतनी उसमें गांठें है कि इतना बहुत कठिन है कि ऑलमोस्ट असंभव है कि उसको सुलझना या एक अलग उसको वापस करना. If you exert force, you run the risk of snapping the twine. यदि आप बलपूर्वक ये सब गुत्था सुलझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एकाएक कोई रस्सी या धागा टूट जाए. But in the state of perfection, the twine must be preserved intact. किंतु परिपूर्णता की अवस्था में ये काम यदि परिपूर्णता से, परफेक्शन के साथ यदि आप करना चाहते हैं, तो वो जो धागा है या रस्सी है वो वैसे की वैसी लंबी, इंटैक्ट, सुरक्षित, ठीक होनी चाहिए, अनब्रोकन, बिना टूटी, एंड एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम नॉट्स अलोंग इट्स लेंथ. और जितनी लंबी रस्सी है पूर्णतया कोई भी गांठ के बिना वो सुरक्षित होनी चाहिए. That is into bracket to interpret the analogy. इसका अर्थ, ये एनोलॉजी, ये उदाहरण को समझाते हुए, if the perfect one is to become conscious and brought down to the word, जो परफेक्ट वन है, सदगुरु है, वो सृजन चेतना में वापस आके जो अवतरण उसका होगा,
तो इस तरह से होगा। यदि वो रस्सी को ऐसे ही, पहले बाबा ने एक रुमाल का उदाहरण दिया था कि ये रुमाल में गांठें हैं, ये गांठ सुलझनी है तो ध्यान से जैसी डाली वैसे हल्के हल्के आपको उठा के आप निकालोगे तो गांठ भी निकल जाएगी, रुमाल भी इंटैक्ट रहेगा, मतलब सद्गुरु। यदि आप उसको जला देंगे तो ना ही रुमाल रहेगा ना ही गांठ रहेगी, मतलब मजहूबी अवस्था बाबा ने कहा था। ठीक वैसा ये उदाहरण यहाँ पर बाबा दे रहे हैं कि ये जो रस्सी का गुत्था है उसकी गांठें तो निकालनी है, लेकिन रस्सी वैसी की वैसी रहनी चाहिए। यह बलपूर्वक उसको किया गया तो रस्सी टूट जाएगी। बाबा को यह सवाल पूछा गया था, आप ईश्वर है, आपको सब संभव है, तो क्यों ना सबके संस्कार एक साथ खत्म करके सबको ही आप ईश्वर प्राप्ति करा दे और ईश्वर साक्षात्कार करा दे। तब उसके उपरांत बाबा ने यह कहा था कि ऐसा झटका लगने से आपका कॉन्शियसनेस चला जाएगा एंड यू विल बिकम मजहूब। ऐसा मैं तुम्हें यदि करता हूँ, तुरंत साक्षात कर देता हूँ सारे संस्कार नष्ट किए बिना या इसे एब्रप्टली खत्म करने से, तो आप मजहूबी अवस्था में जाओगे। आपको फिर ये क्रिएशन सृजन चेतना में वापस आना संभव नहीं होगा। तो यही यहाँ पर बाबा समझा रहे कि इफ the unraveling of the knotted and intermingled threads is brought about through the abrupt and haphazard breaking of threads at various places here and there, or worse, through the entire destruction of the ball of thread by burning, the consequence is that the realized person is rendered unconsciousness of the word. Sorry, जरा जल्दी पढ़ा क्या? तो बाबा कहते हैं कि परफेक्टनेस के साथ रहना है तो रस्सी वैसी की वैसी रहनी है। और यदि आपको ये सब गांठें उलझनी है, ये जो गुत्था आपस में एकदम एक दूसरे में जकड़ करके गुत्था हो गया वो सुलझाना है, उसको और उलझने नहीं देना है, तो ऐसे ही एकाएक अचानक आप करोगे और बेतरतीब या अव्यवस्थित तरीके से, डिसऑर्गेनाइज तरीके से यदि करोगे तो क्या होगा कि ये धागा टूट जाएगा, जगह जगह पे टूट जाएगा और खराब हो जाएगा, और संपूर्ण जो बॉल है वो रस्सी का वो नष्ट हो जाएगा। या तो उसको नष्ट किया गया जलाने से, तो उसका परिणाम ये होगा जो ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति है उसका इस संसार के प्रति जो भान है, कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है वो नहीं रहेगी। दिस प्रोसेस मेक्स सच वन अ मजहूब। ऐसी क्रिया से वो मजहूब बन जाएगा। एज द ओरिजिनल स्ट्रिंग ऑफ चैतन्य हैज बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो मूल चैतन्य अवस्था है या मूल जो चैतन्य कॉन्शियसनेस है उसका जो उसका धागा है वो खत्म हो जाएगा, तो वो मजहूब अवस्था में चला जाएगा। और टू इवोक स्टिल अनदर फिगर, और दूसरे तरीके से समझाना है तो सपोज यू होल्ड एन अम्ब्रेला ओवर योर हेड, आप अपने सर पर एक छाता पकड़ के बैठे हैं एंड देन प्रोसीड टू शाउट अलाउड, ओ वेयर इज द सन। आप अम्ब्रेला एक छाता पकड़ के चल रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और सूरज कहाँ गया, सूरज कहाँ गया, शो द सन टू मी, मुझे सूरज दिखा दो। हाउ एब्सर्ड, कितना ये गलत है, मूर्खता है। All the while the sun actually exists and shines its light over you. पूरे समय में ये सूरज जो है वास्तव में अस्तित्व में है और वह अपना प्रकाश आपके ऊपर और सबके ऊपर बरसा रहा है। Even during the time that you are shouting your complaint out loud before the whole world, जहाँ कि आप पूरे संसार के सामने जोर जोर से चिल्ला करके अपनी तकरार दाखिल कर रहे हैं कि सूरज कहाँ है, मुझे दिखाओ, तब भी वो आपके बिल्कुल ऊपर है। बट योर अम्ब्रेला विच यू होल्ड फर्मली इन योर हैंड्स प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सीइंग यू, किंतु आपने जो आपके हाथ में एकदम पकड़ के ये छाता पकड़ के रखा है वह आपको सूरज देखने से परावृत्त करना है। उसके कारण वो आपके ऊपर जो छाता आपने एकदम जकड़ करके पकड़ करके मजबूती से रखा है उसके कारण आप सूरज को नहीं देख सकते हैं। दिस अम्ब्रेला कैन aptly be characterized
as the umbrella of your own संस्कारास। बाबा कहते हैं ये जो छाता है ये आपके संस्कारों के साथ में वैसा ही उसको वर्णन किया जा सकता है। ऐसा ही है, आपके संस्कार जो है उनके कारण आप ईश्वर को देख नहीं पा रहे और फिर आप बोलते हैं ईश्वर कहाँ है ही नहीं, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। या आपके संस्कारों के कारण आप उसे नहीं देख सकते। जैसे आप अपने सर के ऊपर अब छाता पकड़ेंगे तो आपको सूरज नहीं देख पाएगा, ठीक उसी प्रकार आपके संस्कारों के कारण आपको ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। जस्ट एज संस्कारास impede and check you in your effort to see the sun of truth। जिस प्रकार से ये संस्कार आपके मार्ग में बाधा बन जाते हैं, आपके जो प्रयत्न है कि ये सत्य का सूरज देखने में, सत्य का सूरज देखने के जो आपके प्रयास है उसमें आपके स्वयं के संस्कार बाधा बन जाते हैं। सो डज योर ओन फिजिकल अम्ब्रेला, जिस प्रकार से यह अभी आपका छाता आपके विच यू होल्ड इन योर हैंड प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द सन इन द स्काई। जो आपने अपने हाथ में ये छाता पकड़ा है वो आपको जो आकाश में सूरज है उसको नहीं देखने देता है। ठीक इसी प्रकार आपके जो संस्कार है ये अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में, यह सत्य का सूरज देखने के मार्ग में जो आपके प्रयास है उसमें आपके संस्कार बाधा बन गए हैं। एंड मार्क द कंट्रास्ट, और देखो ये विरोधाभास। बाबा कहते हैं ऑफ व्हाट मेजर एंड कंसीडरेशन is a teeny umbrella when set against such a big ball of light as the sun itself, which shines upon and brightens the whole universe। क्या ये विरोधाभास है? वो सूरज जो इतना चमकता है पूरे विश्व को वो प्रकाशित करता है, इतना बड़ा गोला, वो चमकता गोला है, और वो छाता कितना छोटा, फिर भी इतना छोटा छाता इतने बड़े सूरज के गोले को छुपा देता है। Yet this umbrella does block the sun and prevent it from reaching your sight। इसके बावजूद ये छोटा सा जो छाता है ये सन के और आपके में बाधा बनकर आप तक उसका प्रकाश, उसकी किरणें नहीं आने देता है। You hold this umbrella in your hand so firmly that great skill and much time are required for loosening your grip। ये छाता आपने इतना कसके पकड़ा है तो आपकी पकड़ जो है इस छाते पर वो छुड़ाने के लिए काफी कुशलता और बहुत समय लगेगा। आपकी जो पकड़ है उस अम्ब्रेला पर, छाते पर, उसको ढीला करने में, इसी प्रकार संस्कारों को ढीला करने में काफी टाइम लगता है। Indeed, only a सद्गुरु कैन accomplish this। वास्तव में केवल सद्गुरु इसे कर सकता है। So may a सद्गुरु help you। बाबा ने इतना सुंदर तरीके से इस लेक्चर का एंड किया है, जरूर सुन लीजिए। पहले मैं वाक्य पूरा सेंटेंस पढ़ती हूँ। So may a सद्गुरु help you all and every one of you in bringing about the loosening of this string grip of yours through absolute surrender and submission to his orders। बाबा कहते आप सबको और आप में से हर एक को ऐसे आपके संस्कार खत्म हो जाए, ये संस्कारों की जो जकड़ है, पकड़ है, वो ढीली हो जाए और आप आपके सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण करे और अपने आप को सबमिट करे, अर्पण करे उसकी आज्ञाओं के ऊपर चलने के लिए। मतलब आप अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण करके उसकी आज्ञाओं का 100% पालन करें, तब आपके ये संस्कारों की जो पकड़ है, जकड़ है, वो ढीली हो जाए। ऐसे मैं इच्छा करता हूँ आप सबके लिए और आप में से प्रत्येक के लिए। और ये कब होगा? ज्ञान, ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों में से पॉसिबल होगा। जब ये बाकी की निस्वार्थ सेवा करो, भक्ति करो, उसको स्मरो,
तब ये सद्गुरु को आप संपूर्ण समर्पण करके उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं, तब आपके संस्कारों की ये पकड़ ढीली हो सकती है। यहाँ पर ये 22 फरवरी का लेक्चर खत्म हो गया है। अब इसके बाद में इस किताब में 2 ही लेक्चर बचते हैं। इस किताब में बाकी कुछ बहुत कुछ दिया है, पर कई बातें हैं कि कई लोग उन एडिटोरियल नोट से हम सहमत नहीं है, कई सारे उसमें विरोधाभास है, जो भी है, जैसा कि अभी यहाँ पर हमने देखा। तो आगे का वैसे भी तय हुआ था, हमने परमिशन जो बाबा की डायरी के पेजेस है केवल उसको पढ़ने के लिए ली थी, और मैंने वो उनको स्पेसिफाई किया था कि उतना ही पढ़ा जाएगा। तो जैसे लेक्चर अभी 2 ही बाकी है, वो होने के बाद बाबा की दया से, कृपा से ये लेक्चर किताब पूरी हो जाएगी। अब नई किताब के लिए हमने अपने ओपिनियंस आपके मांगे थे, और एवरीथिंग एंड नथिंग बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको प्रिफर किया, तो मेजॉरिटी विंस के हिसाब से। और आगे दूसरी किताब लेंगे ही, मेरी खुद की भी तमन्ना थी कि लिसन ह्यूमैनिटी ले ले, परंतु मुंबई सेंटर ने अभी अभी लिसन ह्यूमैनिटी खत्म किया है पढ़कर, पर वो इंग्लिश में था। खैर वो अवेलेबल भी है, किसी को देखना है तो फेसबुक पर। बहुत सुंदर किताब है। डॉन स्टीवंस को बाबा ने स्वयं बुलाया था, जब वो सहवास हुआ उसके बाद, कल डॉन स्टीवंस जाने वाले, तो आज स्वयं बाबा उनको मिलने मेहराबाद हिल पर गए, उनको बुलाया और उनको बोला कि डॉन ये जो कैसा लगा तुझे ये जो सहवास है? तो बोला ऐसा जो भी तुझे लगा, क्या तू उसके ऊपर किताब लिख सकता है? और फिर जब उसने बोला कि मुझे लगता है किताब होगी तो अच्छा है, ऐसा बाबा ने बोला, लिखो ऐसा नहीं। हाँ, तो हाँ, उसने तैयारी दर्शाने के बाद बाबा ने आदि काका को बुलाया, चांजे को बुलाया, बोला कि वो जो सारे नोटिंग्स हैं, वो जो डायरीज है, वो सब इनको प्रोवाइड करो। और फिर वो आगे के लेक्चर, जो लेसन ह्यूमैनिटी में पहला पोर्शन जो है वो सहवास के बारे में है, आगे का पोर्शन जो है वो लेक्चर्स जो बाबा ने दिए थे, उनको जो नोटिंग किया था मंडली जनों ने, उनको प्रोवाइड किया गया डॉन स्टीवंस को। फिर ये लेसन ह्यूमैनिटी किताब बनी, और उसकी भी दिलचस्प कहानी है। तो नाम क्या देने का, सब किताब पूरी हो गई, डॉन को समझ में नहीं आ रहा था नाम क्या देने का। वो अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था, तो उसकी फ्रेंड के साथ उन्होंने बोला था कि गॉड स्पीक्स बाबा ने लिखी है, तो उन्होंने कहा ये गॉड स्पीक्स है तो चलो लिसन ह्यूमैनिटी करते हैं। ह्यूमैनिटी लिसन था, तो उन्होंने उसको पलटा के, उनको ख्वाब वगैरह आया तो उन्होंने उसको लिसन ह्यूमैनिटी, ऐसा ये किताब, सुंदर किताब है। वो आगे से हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, पर कोई भी किताब है पहले हमको ट्रस्ट की परमिशन, या जो भी है, या सूफिज्म ओरिएंटेड की है, लाइफ एट इट्स बेस्ट है, वो सूफिज्म ओरिएंटेड की है, तो उसकी परमिशन मुझे उनसे लेनी पड़ेगी, जो और भी मुश्किल काम है। जब केळकर काका थे तो हमें बड़ी आसानी से, तुरंत फटाफट 10 मिनट में, आधे घंटे में, एक दिन में वो परमिशन दे देते थे। अब हमने डाला है, 3 दिन हो गए, ईमेल का इंतजार है, ट्रस्ट से ईमेल आ जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू बाबा। अभी है 2 लेक्चर आगे करेंगे आज, सॉरी थोड़ा देर हो गया है। प्रार्थना के लिए राजेश धात्रिक जी आप हैं? जय बाबा। हाँ प्लीज, तीनों प्रार्थना बोलिए, फिर केतकी आरती करेगी। जय बाबा, इंग्लिश या हिंदी, एनी विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। ओके, थैंक यू। जय बाबा, सभी को जय बाबा। जय बाबा, थैंक यू बाबा। जय। You are without color, without expressions, without format, without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and consumption, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you, but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the 3 worlds and also beyond the 3 worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth,
knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwara. You are beyond God and the beyond God also. You are Brahma, Paramatma, Allah, Ilahi, Yajna, Ahur Mazra, and God the Beloved. You are named Desert, the only one worthy of worship. Om Para Brahma Paramatma, Ya Yajna, La Illahi, O God Father. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful action, for every lustful thought and for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think, speak, and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still and more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. Jai Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Thank you, Jai Baba. माइक्स बंद करना, बाकी प्लीज. जय बाबा, बाकी माइक्स प्लीज बंद करना. नेहा जी.